नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा सरकार ने दिव्यांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के तहत निःशक्त व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के निर्देश जारी किए। केंद्र सरकार ने इकबाल सिंह लालपुरा को फिर से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। हरियाणा के पलवल जिले में रेत की 7 नई खानों की 25 अप्रैल को ई नीलामी की जाएगी। आज देश भर में जलियांवाला बाग कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और हरियाणा में आज लगभग 22,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार ने दिव्यांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के तहत निःशक्त व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार 1 जनवरी 1996 से 18 अप्रैल 2017 तक ग्रुप ए, बी, सी और डी पर पदोन्नति के मामलों में निःशक्त व्यक्तियों के लिए 3% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। इसमें से प्रत्येक निःशक्तता के लिए चिन्हित पदों पर दृष्टिहीनता या कम दृष्टि, श्रवण बाधित या मस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित व्यक्तियों के लिए 1% होगा। 3% की दर से क्षैतिज रिक्ति आधारित आरक्षण की गणना ग्रुप ए, बी, सी और डी के चिन्हित पद में होने वाली पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल संख्या के आधार पर की जाएगी। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य प्रशासकों, प्रबंध निदेशकों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के रजिस्ट्रार और हरियाणा में सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को इन निर्देशों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा अब तक 28,787 लोगों को नौकरी की पेशकश की जा चुकी है, जिनमें से 12,309 लोगों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। इसके लिए अब तक आउटसोर्स कर्मियों के अनुभव का 37% सत्यापन भी हो चुका है। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिवालय स्थापना ने उम्मीदवारों के अनुभव का सत्यापन कार्य 100% पूरा कर लिया है। मुख्य सचिव ने बताया कि अब तक विभागों, बोर्डों, निगमों व अन्य द्वारा 29,745 मानव संसाधनों को निगम के साथ पोर्ट किया जा चुका है। इसी तरह से विभागों के अनुसार नए पदों को जोड़ने की कवायद भी कौशल रोजगार निगम में जारी है। उन्होंने बताया कि हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जनवरी में अधिसूचना के माध्यम से जिलावार डीसी दरों की जगह मानव संसाधनों की आपूर्ति के लिए कौशल रोजगार वेतन दरों को अधिसूचित किया गया है। इस अधिसूचना में कुल 179 नौकरियों को उनके वेतन के साथ स्तर 1 से 4 तक 3 श्रेणियों में सभी जिलों, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और दिल्ली को शामिल किया गया है। हरियाणा के खनन एवं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि पलवल जिले में अवैध खनन पर रोक लगेगी। जिले में 25 अप्रैल को सुबह 10 बजे 7 नई रेत की खानों की नीलामी की जाएगी। इससे सरकार को भी राजस्व का फायदा होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हीं के प्रयासों से इन नई खानों की नीलामी में आने वाली सभी बाधाएं दूर हुई हैं। श्री मूलचंद शर्मा आज चंडीगढ़ में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। खनन मंत्री ने कहा कि खनन एवं भू विज्ञान विभाग ने पलवल जिले में खनन के लिए नई जगहों को चिन्हित किया है। इन जगहों पर खनन के लिए नीलामी होगी। इससे लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ जिन किसानों की जमीन इसमें आएगी उन्हें भी फायदा होगा। श्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि यह पहली बार है कि पलवल जिले में कोई खान ई नीलामी के माध्यम से दी जाएगी। केंद्र सरकार ने सिखों की धार्मिक संस्था चीफ खालसा दीवान के मौजूदा सदस्य और पूर्व पुलिस अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा को फिर से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इससे पहले उन्हें गत वर्ष सितंबर में अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में रोपड़ हलके से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इकबाल सिंह लालपुरा ने पंजाबी संस्कृति एवं सिख धर्म को समर्पित कई पुस्तकें लिखी हैं। वे वर्ष 2012 में पंजाब पुलिस से डीआईजी पद से सेवा मुक्त हुए,
जिसके बाद वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज देश जलियांवाला बाग कांड के शहीदों को याद कर रहा है। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में लोग अंग्रेजी शासन की बर्बरता का शिकार हुए निर्दोष लोगों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जलियांवाला बाग की दीवारों पर बने गोलियों के निशान और खूनी कुआं आज भी देश के लिए मर मिटने वालों की याद ताज़ा करता है और युवाओं में देशभक्ति की भावना को सुदृढ़ करता है। अमृतसर से हमारे संवाददाता ने बताया कि शाम को जलियांवाला बाग में हुए एक कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को याद किया गया। पंजाब पुलिस की एक टुकड़ी ने हथियार उल्टे करके शहीदों को सलामी दी और पुलिस के बैंड द्वारा देशभक्ति की धुन बजाई गई। इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम, बीजेपी नेता श्वेत मलिक, सांसद गुरजीत औजला, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री लक्ष्मीकांता चावला सहित कई राजनीतिक नेताओं, देश प्रेमियों और शहीदों के परिवारों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के संबंध में छापी जाने वाली पुस्तकें व अध्ययन सामग्री समाज कल्याण विभाग तथा सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा नियमित तौर पर सभी विधायकों को पहुंचाई जाए ताकि विधायकों को इन योजनाओं की पूरी जानकारी रहे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न सेवाओं व सुविधाओं की जानकारी के लिए डिस्प्ले बोर्ड प्रत्येक जिले में मुख्य स्थानों के साथ साथ अनुसूचित जातियों की बस्तियों व कॉलोनियों में भी लगाए जाएं और संबंधित जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी अपने अपने जिलों में इन डिस्प्ले बोर्ड का निरीक्षण करें। राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक के दौरान गृहमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय के अनुसार भविष्य में इस समिति की बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार गृहमंत्री ने अनुसूचित जातियों के संबंध में अत्याचार के मामलों की जांच डीएसपी स्तर के अधिकारियों द्वारा करवाने के भी निर्देश दिए। हरियाणा में आज लगभग 1200 स्थानों पर 22,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। इनमें 15 वर्ष से अधिक आयु के 19,000 लोग और 12 से 14 वर्ष तक के 3,000 बच्चे शामिल हैं। प्रदेश सरकार ने हिसार जिले में कोरोना महामारी से हुई मृत्यु के मामलों में दिवंगत व्यक्तियों के 791 परिजनों और आश्रितों को अब तक 3,95,50,000 रुपए की अनुग्रह राशि जारी की है। उपायुक्त डॉ प्रियंका सोनी ने बताया कि कोरोना से हुई मृत्यु के मामलों में दिवंगत के परिजन एवं आश्रित अनुग्रह सहायता राशि हेतु अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में आज संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर उनके जीवन एवं शिक्षाओं पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर अशोक बत्रा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर उन लोगों में से थे जिन्होंने अपनी पीड़ा और अपमान को अपनी संघर्ष क्षमता और जीवन से बदलकर समाज और देश में एक नया मुकाम हासिल किया। कैथल में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में लघु सचिवालय में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में उपायुक्त प्रदीप दहिया ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उपायुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि भगवान महावीर ने समाज को नई दिशा दिखाई और जियो व जीने दो का प्रेरक संदेश दिया। पलवल के सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश उत्सव कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार बघेल ने बताया कि अब शिक्षक गांव में हर घर तक जाकर विद्यार्थियों को सरकारी स्कूल में दाखिला लेने के लिए प्रेरित करेंगे। इस दौरान बच्चों व उनके अभिभावकों को सरकारी स्कूलों में हो रहे सुधारों और नई सुविधाओं के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा सरकार ने दिव्यांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के तहत निशक्त व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के निर्देश जारी किए। हरियाणा के पलवल जिले में रेत की 7 नई खानों की 25 अप्रैल को नीलामी की जाएगी और
आज देश भर में जलियांवाला बाग कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।